अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैं भी बहुत खुश हूँ और ठीक हूँ और तैयारी कर रही हूँ अपने न्याज़ की। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि रजब का महीना है और रजब के महीने बहुत से घरों में कूंडों की न्याज़ होती है और उसमें मज़े मज़े के खाने और पकवान बनते हैं और सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ बनती है वो बनती है खीर और मीठी टिकिया। तो आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी रेसिपीज़ बता रही हूँ खीर की और मीठी टिकिया की। और भी मैंने बहुत सारे पकवान बनाए थे, लेकिन उन पकवान की रेसिपीज़ में मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ खीर और टिकिया की ही शेयर कर रही हूँ और वो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। और ज़रूर इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। जैसे कि ये मैंने खीर मैं आपको बता रही हूँ और खीर के लिए मैंने तकरीबन 4 किलो दूध ये मैंने चढ़ा दिया है और 4 किलो दूध में मैंने शान की खीर पैकेट्स लिए हैं। ऑब्वियसली खीर दूध के अंदर वही चीज़ें डलती हैं जो कि शान रेसिपी के अंदर होती हैं मौजूद। तो मैंने सिंपली जो है 4 किलो दूध, और हमारे यहाँ जैसे कि प्रेमा और मिल्क पैक लिया जाता है तो इसलिए मैंने मिल्क पैक के 4 पैकेट ले लिए थे 1 लीटर्स के। तो वो 1 लीटर डाल दिया है और इसी तरह उसी हिसाब से 1 लीटर दूध में मैंने 1 डिब्बा शान पैकेट का लिया है। तो 4 किलो दूध में मैंने 4 पैकेट्स ऑफ शान के डाल दिए हैं और उसको हल्का सा चम्मच हिला दिया है। मज़े की बात, अगर आपने जैसे कि देखा हो स्टार्टिंग में कि मैंने जैसे ही चूल्हा जलाया और चूल्हे को ऑन किया तो आपने देखा होगा कि इसकी गैस कितनी लाइट आ रही थी। जी हाँ, ये गैस जो है हमारे यहाँ बहुत स्लो आ रही थी। वीडियो में तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मैंने इतनी जल्दी खीर बना ली, लेकिन ये जल्दी खीर नहीं बनी थी। ये 2 से ढाई घंटे में खीर बनी थी, क्योंकि इसके अगले दिन मेरे यहाँ न्याज़ के कूंडे थे और एक दिन पहले मैं खीर और टिकिया बनाती हूँ, यानी रात में बनाती हूँ। तो हम लोग कहीं और से भी बुलावा आया हुआ था हमारा, तो हम वहाँ गए थे और मैंने कहा था, और उनके यहाँ जाने से पहले जो है मैंने मीठी टिक्कियों का आटा गूँध लिया था और साथ साथ पकवान भी चढ़ा दिए थे, जैसे नहारी है और कीमा है, उनको सब मैरिनेट कर लिया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आने के बाद फिर खीर और टिक्किया बनाऊँगी। फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने कहा चलो अब तो कुछ देर आराम कर लिया है। तो फिर मैंने ये 10:30 पौने 11 बजे तक जैसे ही स्टोव ऑन किया तो मैंने देखा कि इसकी जो गैस आ रही है वो नहायत ही स्लो आ रही है। तो इसी वजह से इतनी मेहनत है इस खीर में, जो कि आपको बहुत जल्दी जल्दी बनती हुई नज़र आ रही है। और जैसे कि ये मैं प्लेट में आपको ये दिखा रही हूँ कि खीर बनने की निशानी ये है कि थोड़ी सी खीर आप जो है बहुत चलाने के बाद और आपको गाढ़ी गाढ़ी खीर नज़र आए तो उसका तरीका ये है कि आप ये इस तरह चेक कर सकते हैं कि प्लेट में आप थोड़ी सी खीर निकालें और अगर आपको ये लगे कि वो जम गई है, यानी इतना वो फ़्लो नहीं हो रही पानी की तरह, तो इसका मतलब खीर जमने के टाइम पे आ गई है। और आप आराम से खीर को किसी भी बाउल में, या आप कोई कूंडा हो, जैसे कि आपने देखा है कि रजब के कूंडे की न्याज़ होती है तो हर किसी के घर में ऐसे कूंडे होते होंगे। तो मेरे पास ये एक बड़ा कूंडा है जिसके अंदर मैंने ये खीर जमाई है और उसके बाद जो है बादाम पिस्ते उसके अंदर अच्छी तरह डेकोरेट कर दिए हैं। मेरे पास वर्क नहीं था तो इसलिए मैंने इस दफ़ा वर्क नहीं लगाया, वरना मैं हर साल वर्क लगाती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मीठी टिकिया किस तरह बनती हैं। अमूमन हर घरों में बनती होंगी, लेकिन इस मीठी टिकिया का राज मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ये 1.25 किलो की टिकिया होती हैं और 1.25 किलो की टिकिया में जो चीज़ें होती हैं वो होती है पहले सबसे पहले शक्कर, वो भी पिसी हुई 3 पाव पिसी हुई शक्कर जो कि मैंने डाली है। और फिर मैंने 2.5 पाव मैदा लिया है इसके अंदर। सबसे पहले 3 पाव पिसी हुई शक्कर, फिर 2.5 पाव मैदा, और फिर उसके बाद मैं सूजी लूँगी। यानी पहले जितनी भी ड्राई चीज़ें हैं ना, मैंने पहले वो सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी हैं। फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें 3 पाव शक्कर डाली, वो भी पिसी हुई। फिर मैंने 2.5 पाव मैदा डाला
और 2.5 पाव फिर मैं ये अब सूजी डाल रही हूँ। ठीक है, सूजी आपकी फ़ाइन होनी चाहिए क्योंकि सूजी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है कि यानी सूजी अच्छी हो तो आपकी टिक्कियाँ भी बहुत अच्छी होंगी। फिर उसके बाद मैंने डाला खोपरा, यानी बहुत से लोग इसको नारियल भी कहते हैं, और नारियल मैंने डाला आधा पाव। ठीक है, और आधा पाव नारियल डालने के बाद फिर उसके बाद मैंने इसमें इलायची डाली, वो भी बड़ी इलायची, छोटी इलायची नहीं, बड़ी इलायची 4 से 5 आप ले लें। अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा वरना कड़वा टेस्ट आ जाएगा। और उसको ग्राइंड करके हमने बड़ी इलायची इसके अंदर डाल दी और अच्छी तरह सारे जितने भी ड्राई आइटम्स हैं उनको अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया। फिर जितने अब लिक्विड आइटम्स हैं तो फिर उसके बाद हमने वो सारी आइटम्स हमने डाले। फिर हमने इसमें लिया खोया। खोया भी जो है हमने लिया है 1.5 पाव खोया, यानी जहाँ 3 पाव शक्कर और 2.5 पाव मैदा और 2.5 पाव सूजी होती है तो वहाँ पे जो खोया होता है वो भी ताज़ा मैंने इसी वक्त मंगवाया था, और वो हमने मंगवाया 1.5 पाव खोया। ठीक है, खोए से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर हमने खोए को अच्छी तरह मिक्स किया कि मतलब इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए ताकि गुठलियाँ आपकी आटे के अंदर ना बने ना, यानी खोया अलग से आपको नज़र ना आए। तो इसलिए हाथों से अच्छी तरह, उंगलियों से अच्छी तरह इसको हमने मिक्स कर लिया। अब सारे ड्राई आइटम्स और खोया डालने के बाद अब आती है टर्न घी की। जी, इसमें हम तेल यूज़ नहीं कर सकते, हमें घी यूज़ करना है। घी किसी भी अच्छी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, और घी का रेशो है 1 पाव, तो हमने घी 1 पाव डाला और फिर इसको अच्छी तरह हमें मिक्स करना है। ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स करें और करते रहें जब तक घी आटे के अंदर अच्छी तरह मिक्स नहीं हो जाता। और मिक्स करने के लिए आपको अपने हाथ यूज़ करने हैं और हाथों को बहुत अच्छी तरह यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको अपनी जो रिंग्स हैं, अगर आप हाथों में कुछ पहने हुए हैं तो उसको आपको निकालना होगा, क्योंकि फिर वो जो आटा है वो फिर आपकी अंगूठियों में फंस जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता कि आटे का ज़ाया करना अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैंने अपनी सारी रिंग्स उतारी और फिर उसके बाद मैंने आटे को अच्छी तरह, यानी घी को आटे के अंदर अच्छी तरह मिलाना शुरू कर दिया। और अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हम टिक्किया रजब के महीने में क्यों बनाते हैं और क्यों न्याज़ होती है। तो जैसे कि मैंने आपको अपने पहले एक और ब्लॉग में इमाम हसन का दस्तरखान दिखाया था, तो उसमें भी मैंने आपको बताई थी कि इमाम हसन के ज़माने में, यानी इमाम हसन ये दस्तरखान करवाया करते थे। जो भी डिटेल्स है वो उस व्लॉग में है, अगर आपको मालूम करना हो तो उस व्लॉग को जाके आप देख सकते हैं। तो इसी तरह छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत चल रही है कि ये उनके नाम से कूंडे होते हैं, कूंडों की नज़र होती है, और इसकी भी सिर्फ यही एक रीज़न है कि इस कूंडे की न्याज से आपके रिस्क में बरकत होती है, बस। तो रिस्क में जितनी बरकत हो उतना ही अच्छा है। अब आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब घी अच्छी तरह मिक्स हो गया है आटे के अंदर, तो हमें अब दूध डालना है। दूध ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दूध इकट्ठा डाल दें, वरना आटे का जो हाल होगा ना वो तो सुभान अल्लाह ही होना है। तो इसलिए आप आटा थोड़ा थोड़ा करके डालें और फिर आप अच्छी तरह घूमते भी रहें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हमें दूध की ज़रूरत है या नहीं है। इसलिए जब जब आप दूध डालें तब आप अच्छी तरह आटे को मिक्स करते रहें, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर आपको दूध की ऐसे ज़रूरत नहीं होगी, उसी में आप आटे को अच्छी तरह
मिक्स कर लेंगे। जैसे आपने ये डाला कि मैंने सिर्फ 2 दफ़ा दूध डाला है, इसके बाद मैंने दूध नहीं डाला, मुझे इसके बाद दूध की ज़रूरत नहीं हुई। हम मैंने इसी आटे को अच्छी तरह मिक्स किया और फिर इसकी मैंने अच्छी तरह इसका डो बना लिया। अच्छा, वो मैंने आपको आगे नहीं बताया, आगे उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने क्या किया, जब आटे को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया और आटे का मैंने डो बना लिया, तो उस आटे में से मैंने पेड़े बना लिए। थोड़े से बड़े बड़े पेड़े बनते हैं और ये देखें, ये जिस तरह आटे का डो बन गया, इसमें से मैंने मुक्कियाँ लगा के अच्छी तरह, वो एक वर्ड होता है मताई करना, ये अच्छी तरह आप मुक्कियाँ लगा के आटे को एक फॉर्म में ले आए और फिर उसके बाद इसके पेड़े बना लें। और पेड़े भी जो मेरी टिकिया के होते हैं वो छोटे छोटे नहीं होते, थोड़े से बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, वो मैं आगे जाके आपको मैं दिखा देती हूँ। जब मैं टिकिया सेक रही होंगी तो मैं आपको बता दूँगी कि मेरे पेड़े कितने बड़े बड़े होते हैं। अब खीर के बाद जो है, क्योंकि आटा तो जब मैंने दोपहर में ही गूँध लिया था, क्योंकि आटा गूँधने के बाद तकरीबन 7-8 घंटे के बाद आपको टिकिया बनानी चाहिए ताकि आटा अच्छी तरह भुना हुआ हो। फिर उसके बाद जब खीर बन गई, फिर खीर के बाद मैंने टिकिया सेकना स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि टिकिया सेकने के लिए जो है वो हमें हल्की ही आंच चाहिए थी, जो कि आ रही थी। तो फिर उसके लिए मैंने घी डाला। अच्छा, घी भी मैंने अंदाजे से डाला है, लेकिन ज़्यादा घी ना हो, क्योंकि हमें शैलो फ्राई करना है, हमें डीप फ्राई नहीं करना टिकिया को। ठीक है, बहुत से लोग डीप फ्राई भी कर लेते हैं, उसका एक अलग टेस्ट आता है, लेकिन मैं जो हूँ वो शैलो फ्राई यानी कम घी में टिकिया को सेकती हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने इसके अपने अंदाजे से मैंने घी डाला, तकरीबन आधी चम्मच जो होता है ना, आधा बड़ा चम्मच जो है वो मैंने घी डाला इसके अंदर। और फिर मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया। और उसके बाद ये देखें, ये जो मैं आपको पेड़े का साइज़ अपना बता रही हूँ, ये होता है मेरे पेड़े का साइज़। आप लोग हैरान होंगे कि आज तक हमने ये टिकिया नहीं देखी है, इतनी बड़ी बड़ी टिकिया हमने नहीं देखी है। तो यही राज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये टिकिया जो मेरे आ रही है, मेरी ससुराल से एक रिवायत चली आ रही है कि मेरी ससुराल में इतनी ही बड़ी टिकिया बनती है। ये फिर भी साइज़ मैंने काफ़ी छोटा किया हुआ है कि मैंने अपने हथेली की साइज़ का एक टिकिया साइज़ किया हुआ है, लेकिन ये इससे भी बड़ी होती है। लेकिन मैंने सोचा कि जितना मैं संभाल सकती हूँ मैं उतनी साइज़ बना लेती हूँ, क्योंकि अभी हम डालेंगे इस टिकिया को घी के अंदर, यानी इस पेड़े को घी के अंदर डालेंगे तो ये फैलती है, ये जो चीज़ है ना फैलती है, यानी और बड़ी हो जाती है। और इसका कमाल बनाने का यह है कि मैंने इसलिए आपको दिखाया, मैंने अमूमन जितनी भी टिकिया की रेसिपी देखी है तो वो नॉर्मल छोटी टिकिया होती हैं और नॉर्मल आपके जो फ्राइंग स्पून्स होते हैं उससे ये फ्लिप हो जाती हैं और आराम से लोग सेक लेते हैं, या ज़्यादातर डीप फ्राई कर लेते हैं छोटी टिकियाओं को। हमारे यहाँ जो ख़ास तरीका पकाने का ये है, और मज़े की बात कि मेरी सारी ससुराल में यही वाली टिकियाँ बनती हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होता है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि मेरी ये दादी सास परदादी सास से चली आ रही है। तो ये था इसका राज। तो ये हम सारी बहुओं ने भी अपनाया और अच्छा लगता है कि ऑब्वियसली आप जो है पुराने अपनी रीत और रिवायत को चला रहे हैं, और वो बहुएं भी बहुत अच्छी होती हैं जो अपनी ससुराल की रीत को चला रही होती हैं। खैर एनीवे, अब आप ये देख रहे हैं कि इसको डालने के बाद आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जब साइडों में आपने देखा कि ये ब्राउन हो गया तो इसको पलटा जाता है प्लेट से। इसको किसी से फ्राइंग स्पून से नहीं पलटा जाता, हम इस पर प्लेट ढकते हैं, फिर सारा तेल हम निकालते हैं एक सॉसपैन में और फिर ये शक्ल आती है। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये देखें साइड से कच्ची है, साइड से ब्राउन कलर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये साइड से थोड़ी सी कच्ची है। आपको फिर से इसको डालना होगा और फिर से वही तेल इसके अंदर आपको डालना होगा थोड़ी देर के लिए,
और मज़ा इसमें यही है कि इसको पलटते जो है वो एक प्लेट डाल के और पलटा जाता है, चाहे वो आपके हाथ जलें या कुछ भी हो जाए। लेकिन अब तो प्रैक्टिस हो गई है मुझे, अब इतने हाथ नहीं जलता, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो इस टिकिया बनाने में एक्सपर्ट हैं तो उनके तो हाथ पैर नहीं जलते, क्योंकि हमारे ख़ानदान में और भी बड़े लोग हैं जो ये टिकिया बहुत आराम से बना लेते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरी सास ने मुझे ये सिखाई थी, तो इसलिए इसी टिकिया को मैं इस तरह बनाती हूँ। तो ये मैंने दोबारा प्लेट को रखा, इसमें दोबारा तेल निकाला सॉस पैन के अंदर, और अब इसकी जो शक्ल है वो आपके सामने आ रही है और ये शक्ल होनी चाहिए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई दूसरी साइज़ हम कैसे सीखें। अब दूसरा साइज़ आप इस तरह सीखें कि अब ये आ गई आपके हाथ में, आप दूसरा साइज़ इसी प्लेट से आप स्लिप करें, यानी स्लाइड की तरह आप इसको इस तरह डालें, तो ये दूसरा साइज़ भी हो गया। अब एक दूसरा साइज़ हो गया तो इसके अंदर आप घी डाल दें और इसी तरह आप जो है उसको सेक लें। यानी मेरी ये एक टिकिया जो है 5 मिनट्स में बनती है, यानी 2.5 सेकेंड एक तरफ और 2.5 सेकेंड दूसरी तरफ। तो इस तरह 5 मिनट्स में जो है वो एक टिकिया मेरी अच्छी तरह बन जाती है। तो ये मैंने अपना एक टाइमिंग मैनेज की हुई है। और अब जो रेसिपीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई थी, लेकिन मैं आपको ये दिखा ज़रूर देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था। मैंने बनाया था नहारी, जो कि आप मेरे पहले ब्लॉग्स में बहुत दफ़ा रेसिपी देख चुके हैं, दम का कीमा, और साथ ही साथ आलू छोले की सब्ज़ी, और छोले थे और दही फुल्कियाँ थी और टिकिया और खीर थी। तो ये था मेरा न्यास के क्यूडे का ब्लॉग। तो आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इतनी मैंने मेहनत की है और साथ साथ मैंने कुकिंग भी की है और साथ साथ मैंने ब्लॉग के लिए वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। एंड अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।